ध्यान एक ऐसी कीमिया है, ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि, ऐसा ऊर्जा स्रोत है कि आप इसे जहाँ भी लगाएंगे, जहाँ भी और जिस किसी पर भी लगाएंगे, वही वही स्रोत सक्रिय होता चला जाएगा, वही वही स्रोत जीवित होता चला जाएगा। तो तुमने ध्यान को जहाँ भी, जिधर भी फोकस किया नहीं कि बस वही वही घटना जीवित होने लगती है, वही वही घटना जीवित हो जाती है। तो ये ध्यान की ही महिमा है, ध्यान की महिमा। याद रखना कि ध्यान की महिमा है कि मृत भी जीवित हो जाता है। तो मृतक जीवित हो जाए तो यह क्या तुम्हें आश्चर्यजनक नहीं लगता? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मृतक जीवित हो जाता है। बस बात तो इतनी सी है, बात बड़ी छोटी सी है कि ध्यान को कहाँ लगाया गया है, ध्यान कहाँ लगा है, ध्यान कहाँ पर फोकस है और किस पर फोकस है। और ध्यान जिस ऑब्जेक्ट पर भी फोकस होगा, फिर वही ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए विषय बन जाएगा। अब किस पर तुम ध्यान फोकस करते हो, यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि ध्यान जहाँ भी फोकस होगा, वही वही विषय आने लगेंगे। क्या ऐसा नहीं होता? और तुम इसके बड़े अनुभवी भी हो, तुम्हें इसका अनुभव भी है, क्योंकि यह तुम्हारे अनुभव की बात है। तो इसलिए तुम्हें इसका अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और, वह बात ये कि अगर एक ही विषय पर तुम रोज रोज अपने ध्यान को लगाते हो, अपने ध्यान को एक ही विषय पर फोकस करते हो, तो फिर होता क्या है? होता ये है कि फिर वो विषय तुम्हारे साथ ही उठने लगता है, बैठने लगता है। और उठने बैठने की बात तो छोड़ो, साथ भी चलने लगता है। फिर उस विषय को तुमने इतनी अपने ध्यान से ऊर्जा दे दी कि वह विषय तुम्हारे साथ ही चिपक जाता है। अब तुम कितना भी उतारो, नहीं उतरेगा। अगर तुम उतारना भी चाहोगे तो भी नहीं उतरेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा लगी है। उसमें जो इतनी चिपचिपाहट है, वह सब तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा है। क्योंकि विषय को तुम्हारे ध्यान ने ऊर्जा दे दी है, तो तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा से वह विषय सक्रिय हो गया, वह घटना सक्रिय हो गई। तो फिर वह घटना जीवित हो जाती है, रोज रोज जीवित हो जाती है। जैसे कि कोई दुख पर ध्यान दे, दुख के ऊपर ध्यान देता है, उस घटना पर
रोज ध्यान देता है कि जिससे उसे दुख मिलता है, और रोज की बात छोड़ो, 2 टाइम सुबह शाम, और सुबह शाम की बात भी छोड़ो, 4 टाइम, 4 बार, बार, तो फिर उसका दुख जीवित हो जाएगा। उसका फिर दुख जीवंत ही रहेगा, दुख जीवित रहेगा। तो तुम देखो यहाँ पर एक बात कि घटना तो हो चुकी, वह घटना तो हो चुकी कि जिसने तुम्हें दुख दिया था वह बीत चुकी, और जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती हैं। तो घटना तो बीत चुकी, तो घटना तो गुजर चुकी, तो घटना तो मृत हो गई, क्योंकि बीती और गई। तो घटना का तो दाह संस्कार हो गया, मगर ध्यान की ऊर्जा ने उसे फिर सक्रिय कर दिया, फिर एक्टिव कर दिया, फिर जीवित कर दिया। तो घटना जब हुई थी तब हुई थी, और जब हुई थी तो उस घटना ने इतना दुख नहीं दिया होगा, मगर अब वह घटना बहुत दुख देती है। जैसे कि तुम लोग कि घटना ऐसी घटित हुई कि किसी ने दुर्व्यवहार किया, तो जब कोई दुर्व्यवहार होता है तो ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, होता है, मगर जब घटना होती है तो घटना होने के बाद तो फिर बात दूसरी हो जाती है, बात स्मृति की हो जाती है। और स्मृति भी ठीक है, स्मृति में बात आ गई, मगर जो स्मृति का स्मरण है वह कुछ अलग बात है। वह ध्यान से ही बार बार जीवित हो सकती है, और क्योंकि वह घटना ध्यान ने जीवित की है, और यह घटना जो हो चुकी बार बार ध्यान के द्वारा जितनी बार भी जीवित की जाएगी, दुख उतना और गहराता जाएगा, और प्रगाढ़ होता जाएगा, सघनीभूत होता जाएगा। तो कभी तुमने अगर ऐसा गौर फरमाया हो कि कोई आदमी हो और बहुत दुखी हो, तो वो आदमी डे बाय डे और दुखी होता चला जाता है, उसका दुख और गहराता जाता है, क्योंकि उसका ध्यान ही ऐसी घटनाओं पर फोकस करता है कि जहां से उसे दुख मिले। तो फिर उन घटनाओं पर ही ध्यान फोकस करने लगता है। तो फिर होता क्या है कि एक तरह से उसे अपने दुख में फिर दुख का रस मिलने लगता है, वह फिर दुख का रस पीने लगता है। जैसे कि हम पेय पदार्थ पीते हैं, तो पेय पदार्थ पीने की जैसी हमारी आदत है, वैसे ही दुख का रस
क्योंकि उसे दुख को सक्रिय जो दुख सक्रिय होता है उसकी आदत पड़ चुकी है। तो फिर वह क्या करता है कि दुख के वाद्य यंत्रों से संगीत निकालने की आर्ट में बड़ा बड़ा निपुण हो जाता है। और ये निपुणता ध्यान की है कि जहाँ पर ध्यान लगाया गया है। और ऐसा ही सुख के संबंध में है कि तुमने किसी ऐसी घटना पर ध्यान लगा लिया कि बस होठों पर मुस्कुराहट आ गई, चेहरा खिल खिल उठा, हृदय में पुलक सी आ गई, महक आ गई। तो जीवन तो घटनाओं से भरा पड़ा है, दुख सुख की घटनाओं के जोड़ का नाम ही जिंदगी है। मगर बात क्या है? बात यह है कि तुम ध्यान कैसी घटनाओं पर लगाते हो। क्योंकि घटनाओं के तो बड़े बड़े सीरियल हैं, जैसे टीवी में आते हैं तो सीरियल हैं, सीरीज हैं, बहुत बहुत हैं। तो मुख्य बात यह है कि तुम ध्यान कहाँ लगाते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चाबी है, ऐसी कुंजी है, ऐसी की है कि जो स्मृतियों को खोलती है। स्मृति का कैसा भी ताला हो, चाहे जंग लगा हो, मगर खोल देती है अगर तुम वहां ध्यान दो तो। स्मृति महत्वपूर्ण है, उसका उपयोग है, मगर उसका उपयोग तभी होना चाहिए कि जब जरूरत हो। बिना जरूरत के स्मृति का क्या उपयोग करना और क्यों करना? ठीक है, स्मृति में है, रहने दो। इसलिए जरा अपने ध्यान पर ध्यान रखना कि तुम ध्यान कहाँ लगाते हो। रोज जैसे कि तुम देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में लोग अक्सर पति पत्नी रोज रोज आपस में वाद विवाद करते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है, उनकी आदत सी हो जाती है। तो बात ये नहीं होती कि बात क्या है, बात तो बस इतनी है कि बात होनी चाहिए वाद विवाद के लिए। तो वाद विवाद का बात से कोई भी संबंध नहीं होता, लेकिन वाद विवाद होना चाहिए, क्योंकि ध्यान वहीं पर लगता है कि एक दूसरे को कुछ ऐसा बोले कि मजा आ जाए, दूसरे को मजा आ जाए, दूसरा मस्त मस्त हो जाए, पूरी मस्ती में आ जाए। तो जैसे कि घरों में होता है। तो हुआ क्या कि सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग। वाइफ अपना काम भी करती थी और गीत भी गाती थी। और गीत कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ विरह की वेदना थी, चुभन, विरह का गीत। और गुनगुनाती ऐसे थी कि वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने
ये चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो जैसे ही ऐसे स्वर हस्बैंड ने सुने तो उसका तो तीसरा नेत्र खुल गया सुनकर कि मैं सामने बैठा हूं और ये ऐसे गीत गाती है, वो जब याद आए। तो पतिदेव बोले कि जरा सुनो, बात सुनो। मगर वाइफ तो तल्लीन थी, गाय जाती थी। तो हुआ क्या कि फिर पतिदेव ने आवाज लगाई कि सुनो। मगर पत्नी कहाँ से सुने? कान पर ध्यान हो तो सुने, और कान पर ध्यान ना हो तो कान तो बहरे हो जाते हैं। तो पत्नी पूरी तल्लीनता से कि वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो पति को तो खटका हो गया, और जब खटका हुआ, इतना खटका, तो वह पत्नी के पास आ गया, हाथ पकड़कर बोला कि जरा अंदर चलो, अंदर वाले रूम में, कोई हमारी बात ना सुन ले। एक जरूरी बात करनी है, जरूरी बात पूछनी है। तो जरा पूछो तुमसे अंदर जाकर। तो अंदर जाकर वो बोला कि एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, कि शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे। तो अब देखो पति का सवाल। पति का सवाल क्या है? जो शादी से पहले हुआ है या नहीं हुआ है, वो बात वह शादी के बाद पूछता है। तो पति महाशय बड़े मासूम होकर बोले कि बताओ, ठीक ठीक बता दो, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, तुम बता दो बस। लेकिन सब पति बुरा मान जाते हैं, वो तो कहलवाने के लिए बात होती है। मगर अब पत्नी खामोश हो गई, बिल्कुल खामोश, चुप। तो काफी देर हो गई पत्नी को खामोश हुए। तो जब काफी देर हुई तो पति थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला कि एक बात तो बताओ, इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हाँ समझूं या ना समझूं? क्या मतलब निकालूं खामोशी का? तो पत्नी भी स्मार्ट थी। तो पत्नी बोली कि मेरे रब्बा, हाय क्या बात कर दी आपने, आप में तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, थोड़ा सब्र करो। गिनती हूँ, गिन रही हूँ, ठीक से गिन तो लूं। और यार तुम एक बात बताओ, क्या कोई काउंटिंग में टाइम नहीं लगता है? तो काउंटिंग करती हूँ। तो ध्यान ऐसे ही लगता है, और ऐसा ध्यान बड़ी सुगमता से लग जाता है, बड़े आराम से। तो हुआ ऐसा कि एक वाइफ अपने पति के झगड़ों से बड़ी बड़ी परेशान हो गई, बहुत परेशान। तो उसने उपाय ढूंढे। तो किसी ने बता दिया कि एक तांत्रिक के पास में लेके जाओ, उसके पास सारे उपाय होते हैं। तो जैसा कि तुम देखते हो अखबारों में भी ऐड वगैरह, आज भी लोग बाग बड़ी नादानियों से भरे पड़े हैं ऊपर तक, क्योंकि कारण वो अपने अंदर नहीं देखते, अपने भीतर नहीं देखते, अपने व्यवहार में नहीं देखते, अपने आचरण में नहीं देखते, बाहर देखते हैं कि कोई बता दे।
और कारण होता अंदर ही है, मगर उपाय बाहर ढूंढते हैं। तो हुआ क्या कि तो पत्नी बोली कि आओ चलो तांत्रिक के पास, तो तुम्हारे संबंध में कुछ पूछना है। तो पति ने कहा कि मैं तांत्रिकों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी, तो मैं तो नहीं चाहूंगा। तो पति ने बड़ी नानुकुर की। पर होता क्या है, नानुकुर तो सब पति करते हैं, सारे के सारे करते हैं, मगर पतियों की कहाँ चलती है। वह किसी भी घर में नहीं चलती, तो चलती तो पत्नियों की है। और बाद में सारे पति मान जाते हैं, बाद में तो मानना पड़ता है। तो पति मान गया, तो ले गई वाइफ तांत्रिक के पास, तांत्रिक बाबा के। तो तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद की और पति को छुआ। जैसे ही छुआ तो बाबा को झटका सा लग गया, बहुत तेज, 440 वोल्ट का, जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। तो पत्नी घबराकर बोली, बाबा क्या हुआ, आपने मेरे पति को छुआ और इतना तेज झटका, आखिर बात क्या है। तो तांत्रिक बाबा बोले कि बात बड़ी खतरनाक है, छूते ही झटका लग गया और मैं पहचान गया कि इस पर तो किसी चुड़ैल का, भूतनी का साया है, पिशाचिनी का साया है तो एक ही, मगर चुड़ैल भी है, भूतनी भी है, पिशाचिनी भी है। तो इतना सुनना था कि पति बीच में ही बोल उठा, बाबा खबरदार, चुप, अगर कुछ आगे बोले तो, अगर मेरी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कहा तो मेरे ही सामने, मेरी ही पत्नी को। आपकी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कि मेरी पत्नी को ऐसा बोले। तो होता क्या है कि अगर एक दूसरे को छेड़ने में रस है तो फिर बात में से बात निकल ही जाती है। तो तुम जहां भी ध्यान दोगे फिर वही ऑब्जेक्ट, विषय बन जाएगा। अब तुम स्वतंत्र हो कि अपना ध्यान कौन से विषय पर लगाते हो, कौन कौन से तुम्हारे विषय हैं। जैसे कि तुम बैठे हो अकेले, अब कहने को तो बैठे हो, मगर क्या सोच रहे हो तुम ही जान सकते हो और कोई नहीं। और तुम सोचोगे भी वहीं पर कि जहां पर तुमने अपना ध्यान फोकस किया हुआ है। और एक बात और, अभी तो हम विषयों पर ध्यान लगाते हैं, विषयों पर, मगर ध्यान की एक ऐसी भी अवस्था है कि ध्यान के लिए कोई भी विषय नहीं होता है, कोई भी विषय नहीं। ध्यान तो होता है मगर विषय नहीं होता, निर्विषय, निर्विकल्प। और जो ऐसा ध्यान होता है वह विशुद्ध ध्यान है।